राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की पावन कथा सुनाऊंगी। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी की वो कथा सुनाऊंगी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की पावन कथा सुनते हैं। महाभारत काल के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुनाई, पर आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, आप मुझे विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी के दिन जो भी जातक विधिवत उपवास रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक में अलकापुरी नाम का एक राज्य था, जिसमें राजा कुबेर नाम के एक राजा शासन करते थे। राजा कुबेर धर्म कर्म में बड़ी आस्था रखते थे और राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे भगवान शिव की पूजा और सेवा किया करते थे और राजा ने पूजा में सहायता करने के लिए एक हेममाली नाम के यक्ष को रखा था। हेममाली भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से सुंदर फूलों का चयन करके लेकर आता था और पूजा सामग्री के साथ राजा कुबेर को देता था। राजा कुबेर हेममाली के इस सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। हेममाली की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षा था, जिसे वो बहुत प्रेम करता था। ऐसे ही एक दिन हेममाली हमेशा की तरह भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में हेममाली को अपनी पत्नी की याद आने लगी। तब उसने सोचा कि अभी तो पूजा में बहुत समय है, तब तक क्यों न मैं घर जाकर अपनी पत्नी को देखाऊं। ये सोचकर वो राजा कुबेर को फूल देने की बजाय अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर जब हेममाली ने अपनी सुंदर पत्नी को देखा तो वह खुद पर काबू न कर सका और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा। हेममाली इन सब में भगवान शिव की पूजा के लिए फूल देने की बात तो भूल गया और उधर पूजा का समय निकला जा रहा था और राजा कुबेर फूल न मिलने के कारण बड़े चिंतित थे। जब पूजा का समय निकल गया तब भी हेममाली पूजा के फूल नहीं लाया तो राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा कुबेर ने सैनिकों को हेममाली का पता लगाने का आदेश दिया और जब सैनिकों ने उसका पता लगा लिया और राजा को आकर बताया कि हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत ही हेममाली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सैनिक हेममाली को उसके घर से पकड़ लाए। हेममाली कांपते हुए राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने हेममाली को देखते ही क्रोधित होकर कहा, हे नीच, तूने भोग विलास में लिप्त होकर भगवान शंकर का अनादर किया है। हे महापापी, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप के कारण हेममाली पृथ्वीलोक पर पहुंच गया और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। स्वर्ग लोक में रहने के कारण हेममाली ने कभी दुख नहीं देखा था,
इसलिए उससे वहाँ पर दुख सहन नहीं हो रहा था। किंतु पृथ्वीलोक पर उसे भूख, प्यास और कोढ़ जैसे भयानक रोग का सामना करना पड़ रहा था। हेममाली को इन दुखों से मुक्त होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हिमालयों में भटकते भटकते एक दिन हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। यह आश्रम स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के आश्रम के समान था, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। हेममाली आश्रम में जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली से पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे क्यों रो रहे हो। तब हेममाली ने सारी बात मार्कंडेय ऋषि को बता दी। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तुमने मुझसे सत्य बोला है और तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी पड़ती है। यदि तुम इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखोगे और भगवान विष्णु की उपासना करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप मुक्त होने का उपाय जानकर हेममाली ने महर्षि को प्रणाम किया और उनके निर्देश के अनुसार ही योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने लगा। हेममाली पर इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे राजा कुबेर के श्राप से छुटकारा मिल गया और इसके बाद वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्वर्गलोक पहुंच गया और अपनी पत्नी के साथ सुखद पूर्वक रहने लगा। आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्रत के मातम्य को सुनकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके व्यक्ति हरि के धाम वैकुंठ लोक को जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।